हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिपेंद्र कुमार वर्मा है। आप देख रहे हैं बाबा साइंस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मसल्स के बारे में। कौन कौन सी मसल्स होती हैं, मसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे ऊपर ये हमारा थोरैक्स रीजन कहलाता है, ये हमारा एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे थोरैक्स में। थोरैक्स रीजन में एक मसल्स होती है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेक्टोरलिस मेजर, जो हमारे लंग के पास पाई जाती है। और नीचे हमारी होती है थोरैक्स रीजन, थोरैक्स, और ये हमारा थोरैक्स रीजन की मसल्स होती हैं। ये हमारे होते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स कहलाती हैं। और ये हमारी मसल कहलाती है एब्डोमिनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं साइड में। ये इन्हें हम कहते हैं एब्डोमिनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं? एब्डोमिनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक। ये हमारी होती है सेरेटस एंटीरियर मसल्स कहलाती हैं। ठीक है। अब ये हमारी ऑन बैक साइड हम आ जाते हैं। अभी हम फ्रंट थे, अब बैक साइड थे। एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे आ जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं लैटिसिमस डॉर्सी मसल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारा बैक साइड पे मसल्स होती हैं। ठीक है। और ये हमारा कहलाता है ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं। ट्रेपेजियस मसल्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। अब ये टेरस माइनर मसल्स कहलाती हैं। ये हमारा होता है इंफ्रास्फिंक्टर मसल्स होती हैं, और ये हमारा टेरस माइनर कहलाती हैं। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। सेरेटस एंटीरियर मसल्स के नाम से हम जानते हैं। ये होता है सुप्रास्फिंक्टर मसल्स के नाम से हम भी जानते हैं। ठीक है। ये तो हम बात कर ही चुके हैं, पेक्टोरलिस मेजर के नाम से जानते हैं। ट्रेपेजीज के बारे में रोम्बस माइनर मसल्स होती हैं। ये होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हम आपको अंदर से सीन करते हैं। इंटरकोस्टल्स मसल्स के होती हैं हमारी। ये इंटरकोस्टल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे ब्रीदिंग में बहुत बड़ा रोल करती हैं। जो मसल्स का काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करवाना होता है, तो जो ब्रीदिंग करवाते हैं, ब्रीदिंग में हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम इसके अंदर की ओर चलते हैं 3D एनिमेशन के द्वारा। ये एब्डोमिनल एक्सटर्नल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी कहलाती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स। ये हमारी हो गई एब्डोमिनल इंटर ऑब्लिक मसल्स को कहलाते हैं। ये हो गई सोसस माइनर मसल्स हो जाती हैं। ये हमारी सोसस मेजर्स मसल्स हो जाती हैं। ठीक है। अब आपको दिखाई पड़ेगा थोरेसिक। ये हमारा कहता है थोरेसिक डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम होता है? डायफ्राम का काम होता है एब्डोमिनल मसल्स और थोरेसिक मसल्स को सेपरेट करना, अलग करना। जो एब्डोमिनल मसल्स आप देख सकते हैं 3D एनिमेशन के द्वारा। ठीक है। इसमें 2 होल्स होते हैं। एक होल्स होता है ये होता है। इसमें से जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है वो पास होता है। दूसरा ये होता है जो एसोफेगस होता है, एसोफेगस पास होता है। तो इसमें 2 होल्स होते हैं डायफ्राम में। एक होता है हमारा एब्डोमिनल के जो एसोफेगस पास होता है, और दूसरा थोरेसिक जो एब्डोमिनल होता है उसमें होता है वर्टेब्रल कॉलम पास होता है। ठीक है। अब आप देखेंगे अब अंदर की ओर। अब हमें डायफ्राम ऊपर से भी देख सकते हैं कि थोरेसिक डायफ्राम जो होता है वो कैसे हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब डायफ्राम आप देख सकते हैं। ठीक है। हम ये बात सेरेटस एंटीरियर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सेरेटस एंटीरियर्स की मसल्स भी कहते हैं। ठीक है। ये सुप्रास्फिंक्टर मसल्स भी कहते हैं इन्हें। ये पेक्टोरलिस माइनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आप ऐसे मसल्स को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं ये ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं जो ऑन बैक साइड पे होती हैं। ठीक है।
ये अब हमने फ्रंटल देख लिया, अब हम बैक साइड में देखेंगे। इसे कहते हैं इलियोकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारी स्पाइनलिस मसल्स होती हैं, जहाँ पे स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके चारों ओर पाए जाते हैं, उसे स्पाइनलिस कहते हैं, मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स, इसकी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। ये एब्डोमिनल इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होती हैं, जो ऑब्लिक साइड में हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। ये रोम्बॉइड मेजर मसल्स होती हैं। ये रोम्बॉइड माइनर मसल्स होंगे, माइनर और मेजर मसल्स दोनों प्रकार की मसल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा होगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स। एक हमारी मसल्स होंगी जो ट्रांसवर्स होगा, एक मसल्स होंगी जो हॉरिजॉन्टल मसल्स होती हैं, ठीक है। ये है क्वाड्रिलेम्बरम मसल्स कहलाती हैं। थोड़ा इसे कहते हैं सोसस मेजर मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब आइए आप देख सकते हैं ऊपर का केज हमारा बचा हुआ है, जो हम थोरैक्स मसल्स का केज है, ठीक है। हमने हम सभी मसल्स के बारे में स्टडी कर ली है। कुछ मसल्स बची हैं जिनके बारे में हम देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर मसल्स के भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 3D एनिमेशन के द्वारा हम सारी मसल्स को आप समझ सकते हैं, इनकी लोकेशन क्या है और इनकी कंडीशन भी क्या है, ठीक है। ये सारी मसल्स हो जाती हैं, जो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारी पेक्टोरल कहलाती हैं, एब्डोमिनल एक्सटर्नल कहलाती हैं, एंटीरियर मसल्स हो गई, ये लैटिमस मसल्स हो गई, ये ट्रेपेजियस मसल्स हो जाती हैं, ठीक है। ये टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारा जो पोस्टीरियर व्यू है, जो मसल्स हमें पोस्टीरियर व्यू से केवल थोड़ा सा डायफ्राम ही दिखाई पड़ता है, और ये हमारा एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू से भी हमें थोड़ा सा डायफ्राम दिखाई पड़ेगा, और कुछ स्पेशल टाइप के इंटरकोस्टल मसल्स भी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।